आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली में डायनेमिक रिपोर्ट स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में। यानी कि मतलब कि जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिंट करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक रिपोर्ट्स मतलब कि जो हमारे द्वारा रिपोर्ट्स बनाई जाती है। अब रिपोर्ट्स पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑलरेडी एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स का मतलब वो होता है हमारे द्वारा जो भी एंट्री की जाती है उनका डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, यानी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, कैश अकाउंट्स बुक्स, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि भाई कैसे इनको प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, और जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था तो वो इसके द्वारा भी की जा सकती है। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग जो होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स उसमें चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे डे बुक है, तो डे बुक में क्या सारी जो डे की एंट्री होती है, तो जिस डे से आपको एंट्री चाहिए है तो वो सारे अकाउंट्स इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उससे भी मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था कि मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग यहाँ से भी की जा सकती है। तो मैं इसको सिंपली हटा दे रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि डायनेमिक रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ डिस्प्ले में डे बुक में, आपको डे बुक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डे बुक आपको दिखाई दे रही है, तो जो आज की तारीख में मैंने सारी एंट्री की गई है, फॉर एग्जांपल ये तारीख है। ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अल्टर के साथ पी करूँगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया थे कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस जो भी आपको करने हैं यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे, सेलेक्ट प्रिंटर, कॉपी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमने रिपोर्ट प्रिंट की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि चेंज बाउचर टाइप में, सॉरी यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रेंज बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि रेंज में बाउचर हैविंग कौन कौन से एक्चुअल ओनली, अटेंडेंस, बैच नंबर, किस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला डेट वाइज। ठीक है, तो एज खाली या नॉन खाली, और इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट, यस। तो ये कुछ इस तरीके से डेट वाइज दिखा देगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस पे जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आपको F12 में मिल जाएंगे। तो ये इसके स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है। ठीक है, दो फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे मैं डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे उसको, शो नरेशन। तो नरेशन तो मैंने ऑलरेडी वैसे दिया नहीं है। शो बिल वाइज डिटेल, तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यस कर देता हूँ। कॉस्ट सेंटर डिटेल्स ऑल्सो नहीं, तो ये भी आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हो। शो बैंक डिटेल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने, तो ये कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैंने उसके हिसाब से ऑप्शंस यस किया। तो ये डायनेमिक ऑप्शंस होते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो अकाउंट्स बुक भी प्रिंट कर सकते हो, अकाउंट्स बुक में कैश बुक या बैंक बुक। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंटिंग ऑप्शन सेम ही रहेगा सब में, उसके हिसाब से ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला बाउचर है तो बाउचर के हिसाब से, इनवॉइस है तो इनवॉइस के हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, वो रहेगा ग्रुप कंपनी, क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी होती क्या है वो समझ लीजिए। ग्रुप कंपनी एक या दो से ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं जो कि अभी एक्टिव हो या लोड हो, टैली के हिसाब से बोला जाए तो लोड हो। ठीक है, तो लोड हो तो उसमें से ग्रुप कंपनी कहा जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्रिएट ग्रुप कंपनी उन ग्रुप कंपनी के लिए बनाई जाती हैं जो टैली में पहले से लोड रहती हैं। टैली में हमें ग्रुप कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 कंपनी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले से 2 बनी हुई हैं उनको एक ग्रुप कंपनी मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरे भाई की एक कंपनी है, लेकिन हम दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उसको ग्रुप कंपनी में मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप कंपनी बनाने के लिए जो ये कंपनीज टैली INN फाइल में स्पेसिफाई होती हैं। जो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है INI स्पेसिफाई होती हैं। हमें जिन कंपनी का ग्रुप क्रिएट करना होता है उसे डिस्प्ले करने के लिए आपको F1 पे जाना होता है। ठीक है, F1 से आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो। टैली पे गया मैं, यहाँ पे F1 प्रेस किया।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियां दिखाई जाएंगी जिसमें से आपको ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इनमें दो कंपनी का ग्रुप बनाऊंगा, एक मैं ले ले रहा हूँ ये और एक ले ले रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये दो कंपनी का मैं ग्रुप बनाऊंगा, या फिर मैं दो ये जो अभी मेरे पास ओपन है, जैसा एक कंपनी है ये और एक कंपनी है आरके ट्रेडर्स, तो मैं इनको भी ले सकता हूँ। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जाना है आपको अल्टर के साथ F3 में। आपको मिलेगा ऑप्शन कंपनी इन्फो का। कंपनी इन्फो के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ग्रुप कंपनी। याद रखिए ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पर कंपनी ओपन होंगी, एक या दो कंपनी ओपन होगी तभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर इंटर करना है। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे डायरेक्टरी कहाँ सेव होगी, नेम यानी कि जो ग्रुप कंपनी है उसका नेम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे बोला ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए कर दिया इसको, और ये एड्रेस दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्री तो मैंने कहा इंडिया, इनफ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, पिन कोड नंबर तो पिन कोड नंबर देता हूँ 462001। ठीक है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैक्स, मेंबर्स ऑफ कंपनी तो एक ले ली मैंने आशु, दूसरी ले ली मैंने आरके ट्रेडर्स। ठीक है, इंटर किया। याद रखना जो कंपनी आपको ग्रुप बनानी है वो पहले आपको यहाँ पे लोड करवानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे एक ग्रुप कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रुप कंपनी दिखाई दे रही है, ग्रुप ए। ठीक है, जिसके अंदर दो कंपनीज हैं, एक आशु नाम की है और एक आरके ट्रेडर्स नाम की। ये दोनों अलग अलग भी हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने ग्रुप बना लिया तो आप ग्रुप ए के लिए काम करवाएंगे। ठीक है, या फिर ग्रुप ए के अंदर जैसे आप आशु नाम की कंपनी में काम करते हो या आरके ट्रेडर्स नाम की कंपनी में काम करते हो तो ग्रुप ए में ऑटोमेटिकली काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये होता है ग्रुप कंपनी क्रिएट करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा। ओके।